हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं और आज और एक नया फ्रेश टॉपिक हम करेंगे जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण। तो ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों क्लास 10th में, ठीक है। और ये आपका चैप्टर नंबर 4 है, सब नोट कर लेंगे, फ्रेश चैप्टर है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है वो आप यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो जैसे हम पॉलिनोमियल कर रहे थे तो वहां पे आपने ये क्वाड्रेटिक वर्ड सुना होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपने समझे थे क्या होता है, तो वहीं से निकल के आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या हुआ ये भी मैंने बताया था जब पिछला चैप्टर हम कर रहे थे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तब हमने डिस्कस किया था कि इक्वेशन वो होती है जहां पे इक्वल टू का साइन आ जाए और दो साइड्स होंगी, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, तो वो हो जाएगी इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा ही कुछ होता है, ठीक है। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं, इसको पढ़ क्यों रहे हैं बच्चों, है ना। तो सबसे पहला सवाल आपके माइंड में यही आएगा कि व्हाई आर वी स्टडिंग दिस। वी कम अक्रॉस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड। जैसे पिछला चैप्टर किया था ना, वैसे ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी मिलेंगे रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड, और जिनको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो काफी सारे मेथड्स हैं जहां पे हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, वो भी हम सीखेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वाइडली यूज्ड इन फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि किस फील्ड में यूज होता है, ये कम्युनिकेशन की फील्ड में यूज होता है। ये नंबर 1 हो गया, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे कि कहाँ कहाँ इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर यूजफुल इन डिस्क्राइबिंग ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए मूविंग बॉल और ए सैटेलाइट, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत बड़ी बड़ी चीजों में यूज होता है कि किसी भी, भाई कोई वो बॉल है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, या सैटेलाइट है एक्सक्यूज मी, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, उसके लिए भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर ये सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, दे आर यूज टू डिटरमाइन द हाइट ऑफ थ्रोन ऑब्जेक्ट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कहाँ यूज करते हैं, भाई कई बार जब कोई ऑब्जेक्ट हम थ्रो करते हैं तो उसकी हाइट पता करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो ये आपके फिजिक्स में भी काफी देखने को मिलेगी, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो आई थिंक आपने 9th में इसके बारे में पढ़ा होगा फिजिक्स में भी। चलिए, अब हम ये जान चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो यूज कहाँ कहाँ होती है, तो इसको एक बार आप नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या होती है, सारी चीज डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या करना है आपको, quadratic equation are commonly used to find maximum and minimum values of something। भाई किसी भी चीज की, भाई मैक्सिमम वैल्यू आपको पता लगानी है या मिनिमम वैल्यू पता लगानी है, तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे यूज कर देते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। A quadratic equation is the variable in the variable x is an equation of form ax square plus bx plus c equals to 0 इस फॉर्म में होती है। तो जैसा कि मैंने बताया, आपने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर दें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जरूर पढ़ा होगा। क्या होता है भाई, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है उसको बोलते हैं पॉलिनोमियल, है ना। इस फॉर्म में आपने देखा होगा। तो बस अगर मैं इसको 0 के इक्वल रख देता हूं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो ए बी और सी हैं वो क्या हैं, दे आर रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं हैं। वो क्या हैं, रियल नंबर्स हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ये लिख लेंगे।
एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि a 0 के बराबर ना हो। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। a इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म। अब क्या कोई बच्चा बता सकता है कि यहाँ पे ये क्यों लिखा गया है कि a 0 नहीं होना चाहिए? भाई मतलब b और c हो सकता है, हमें फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। कोई रीजन जानता है? अगर किसी को पता है तो जल्दी से बताइए मुझे, क्या रीजन हो सकता है इसका? तो ठीक है, अब देखिए इसका रीजन मैं बताता हूँ बच्चों। थोड़ा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए, मैंने बोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे ए बी सी आर रियल नंबर्स। ये बात ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा अगर ए 0 के बराबर हो जाए? तो देखिए, अगर मैं a को 0 कर दूंगा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो ये क्या बन जाएगा? 0 को किसी चीज से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा, यानी बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो अब बात ये हो गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्या होती है? जिसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है। हाईएस्ट पावर 2 तो यहाँ पे रही नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसलिए बोला गया है कि ये 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट समझ गए। अब जैसे कुछ इक्वेशंस हैं, ठीक है, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे भले ही इस फॉर्मेट में ना हो, तो हो सकता है यहाँ पे हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी 0 हो गया हो प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल हमारे इस फॉर्म में बचेगी इक्वेशन। और ये हमारी क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। ये चीज समझ गए? तो यही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे। चलिए अब आगे इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ इक्वेशन आपके सामने रखी गई है, इनको देखिए। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पे a कितना है? 3 है, b कितना है? 2 है, c कितना है? 5 है। समझ में आ गया? अब देखिए, 3x माइनस 5x स्क्वायर प्लस 12, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। भले ही हमारा जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो बीच में है, ये जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे ए है हमारा -5, बी है 3 एंड सी है 12। ठीक है, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आ जाएगी, क्या दिक्कत है? ठीक है, अब ये चीज हमें समझनी है। अब देखिए, जैसे ये है, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? भाई a कितना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की? अगर हम बात करें थर्ड वाले की, तो यहाँ पे a है हमारा 3, a की वैल्यू 3 है। b 0 रहा होगा, मैंने बताई थी ऐसी कंडीशन की b 0 हो सकता है, तो ये bx वाली टर्म हमने नहीं लिखी है। और c कितना है? -12 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बिल्कुल जैसे हमने डिस्कस किया था, 4x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे a 0 हो गया। ठीक है, a 0 हो गया, b 4 है, c -12 है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्या अब आप पहचान सकते हैं, अगर आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ये कैसे पहचानेंगे? ये आपको थोड़े एग्जाम्पल दिए मैंने, कंडीशन बताई कि कैसे चेक करते हैं, अब आपको पता लग जाना चाहिए। अगर किसी बच्चे को इसमें डाउट है, आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा मैं जो आपको सॉल्व करने हैं। नोट कर लीजिए इसको एक बार।
चलिए बच्चों क्वेश्चंस कर लेते हैं कुछ। तो क्या बोला गया है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और नॉट। चेक करना है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो सबसे पहले पार्ट को देखें, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या है, x+1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 × x-3। तो ऐसे तो नहीं पता लगेगा, इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तब आइडिया लग जाएगा हमें। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें पता है, बिकॉज a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab, ये तो पता है सबको। तो बस ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई अगर कर दूं तो x² + 1 का स्क्वायर प्लस 2x, है ना, x × 1 तो वही होता है, इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा, 2x ब्रैकेट ओपन करेंगे -6। देखिए मैंने इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, फॉर्मूला लगा के इस ब्रैकेट को ओपन कर दिया, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं है, फिर से देख लीजिए। ये है x² 1² + 2x × 1, तो 2x लिख दिया मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। 2 × x 2x माइनस 3 × 2 6 होता है, तो -6 लिख दिया मैंने। चलिए अब बात करते हैं, सबको एक तरफ लेके आ जाइए, क्या हो जाएगा ये x², ठीक है, + 2x + 1 -2x एंड +6 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे क्या किया मैंने, देखिए ये 2x को मैं इधर लेके आ गया, 1 को उधर लेके चला गया, नहीं भी लेके आता कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था, ऐसे भी आप लिखे रहने दे सकते थे इसको, अभी चेंज करने की कुछ खास जरूरत नहीं थी। 2x -2x, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये मुझे पता लग गया, +2x और -2x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, या फिर +2x -2x 0 बच गया, है ना। अब क्या बचा हमारे पास, x² + 7 इक्वल्स टू 0। तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप लिखेंगे यस, दिस इज क्वाड्रेटिक, या फिर आप ये लिखेंगे दिस इक्वेशन is of the form ax² + bx + c equals to 0, therefore it is a quadratic equation। ठीक है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पता लग गई है हमें। ऐसे ही बाकी के पार्ट्स आप सॉल्व कीजिए और पता लगाइए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, अब अलग अलग क्वेश्चंस आप करेंगे यहाँ पे। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया है, बाकी के पार्ट्स भी 1 बाय 1 ट्राई करके देखते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए क्या है, x² -2x इक्वल्स टू -2 3 - x, ये है, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है हमें, ये तो एज इट इज है, -2x है, तो इसको ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, क्या आ जाएगा ये राइट साइड पे, -2 × 3 -6 एंड +2x। समझ में आया, ये कंफ्यूजन तो नहीं है। -2 को पहले 3 से मल्टीप्लाई किया तो -2 × 3 -6, -2 को फिर -x के साथ मल्टीप्लाई किया तो +2x आ गया। अब लेफ्ट साइड लेके जाइए तो ये आ जाएगा x² -2x, इसको भी इधर लेके आइए तो -2x ये हो गया, +6 इक्वल्स टू 0।
अब -2 क्या आ जाएगा, -4x + 6 = 0। तो क्या ये एक इक्वेशन है? इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0, therefore the given equation is quadratic इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो इसको नोट कर लेंगे सब। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट पार्ट 3 भी कर लेते हैं हाथों हाथ। चलिए थर्ड पार्ट देखिए। x - 2 × x + 1 = x - 1 × x + 3। बहुत सिंपल है, सिंपली इनको ब्रैकेट्स को ओपन करना है और फिर आपको आंसर चेक करना है। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² + x - 2x एंड -2 = x², और ये कितना आ जाएगा, +3x - x एंड -3। क्या किया है मैंने, x को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो x² + x आ गया, फिर -2 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया तो -2x एंड -2 आ गया। सेम यहाँ पे x + 3 आ गया, 3x आ गया, फिर -x एंड -3 आ गए यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन किए। एक तरफ लेके आ जाएंगे सबको, तो x² - x², इसको मैं इधर ले आया, साइन चेंज हो गया, प्लस, या फिर एक काम करेंगे, थोड़ा सा हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, चीजें आसान होंगी। x² + x - 2x कितना हो गया, -x - 2 = x² + 3x एंड -x यानी +2x - 3। लेफ्ट साइड लेके आइए, x² - x² -x एंड -2x -2 एंड +3। तो यहाँ से इधर जो आए हैं सब की साइन चेंज हो गए हैं, +x² - x² आ गया, +2x - 2x आ गया, एंड -3x का -3 का +3 हो गया। क्या आ गया, ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो अब क्या करना है हमें, अब देखिए ये x² से -x² कट गया, ठीक है, -2x एंड x कितना हो गया, -3x, फिर -2 + 3 + 1 रह गया, ये = 0। तो ये एक हमारे पास इक्वेशन आई है, लेकिन क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें x² वाली टर्म मिसिंग दिख रही है। तो हम लिखेंगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, it is not of the form ax² + bx + c = 0, therefore the given equation is not a quadratic इक्वेशन। समझ में आया? ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया, नोट कर लेंगे इसको। तो बच्चों सबने नोट तो कर लिया होगा इसको। अब देखिए हमने ये कुछ पार्ट्स इसके किए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बाकी के सिमिलर हैं पार्ट्स, देखेंगे फोर्थ हो गया, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, 5 पार्ट्स हैं। ये पांचों के पांचों आप इजीली होमवर्क में कर सकते हैं, खाली चेक करना है आपको
कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सा नहीं है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, पहचानेंगे कैसे। तो इसको होमवर्क को ज़रूर कंप्लीट करें। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।